दिल्ली में आज सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, जिसमें सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले सोनिया गांधी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 1 साल पूरा कर चुके हैं। उन्हें राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से कांग्रेस नेता खुलकर मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान दी जाए। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी प्रमुख के रूप में पद संभालने से मना कर दिया है। दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत करेंगे। खबर है कि सोनिया गांधी के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने की संभावना की खबरों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। पत्र को सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि असहमति के स्वरों के बीच अविचलित रहते हुए देश को नई दिशा दिखाएं और कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। सीएम बघेल ने कहा कि हर चुनौती में हमारे लिए उम्मीद की किरण सोनिया और राहुल गांधी हैं। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर गांधी परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समझ गए हैं कि गांधी परिवार की कामचलाऊ नेतृत्व से पार्टी का काम नहीं चलेगा। उनके मुताबिक देश की आजादी के दिन कई नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को गांधी परिवार से आजाद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देखते हैं अब गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष पद को आजादी मिलेगी या नहीं। रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर जवाब दिया। मरकाम ने कहा कि सोनिया राहुल का नेतृत्व हमारा बल है। ग्वालियर में बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रम में भिंड, श्योपुर और दतिया जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में दिमनी और चौरा विधानसभा क्षेत्र का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को लेकर गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गजब की पार्टी है, एक की टोपी दूसरे के सिर पहनाई जाती है। शिवराज सिंह चौहान के बयानों पर कमलनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विधायक दल के नेता का चयन विधायकों की राय और पसंद के आधार पर सर्वसम्मति से किया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले संगठन की मजबूती के लिए योगदान और सरकार बनाने में किसका कितना योगदान रहा, ये सभी कार्यकर्ताओं को पता है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार सिंधिया के कारण बनी। बीजेपी नेता एक बार फिर से सिंधिया के चुनाव परिणाम देख लें। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार सिंधिया के कारण नहीं बनी, लेकिन बीजेपी की सरकार सिंधिया के कारण ही बनी है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 35,843 लोगों ने पिछले 2 दिन में बीजेपी की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज से 3 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर आएंगे। कमलनाथ आज सुबह करीब 10 बजे भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां वो 3 दिन तक रहेंगे। बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आज नई बिल्डिंग मिल जाएगी। विश्वविद्यालय की नवनिर्मित बिल्डिंग का आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 4 बजे बिल्डिंग का ई-लोकार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमले में एमपी के जवान मनीष विश्वकर्मा शहीद हो गए। शहीद मनीष विश्वकर्मा राजगढ़ के खुजनेर के रहने वाले थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, एमपी को अपने वीर सपूत पर गर्व है। शहीद मनीष विश्वकर्मा का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा। 25 तारीख को अंतिम संस्कार होगा। शहीद के बड़े भाई भी सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि खजूरी पुलिस को कुछ लड़कों के हुक्का पीने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और मैनेजर राहुल को हिरासत में ले लिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान सभी लड़के दीवार फांदकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। हर दिन 1000 से अधिक नए मरीज मिल रहे। कल भी 1263 नए मरीज मिले, जिसके बाद से कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 11,510 और कुल मरीजों की संख्या 53,129 हो गई। कोरोना की वजह से कल 23 लोगों की मौत भी हुई। वहीं इस महामारी से अब तक 1229 लोगों की जान जा चुकी है। कल इंदौर में 194, भोपाल में 161, ग्वालियर में 118 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 704 नए मरीज मिले, 7 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 537 लोग डिस्चार्ज हुए।
फिलहाल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,918 तक पहुंच चुकी है, जबकि 7,790 मरीजों का इलाज चल रहा है और 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 2 दिनों में जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख में सिर्फ 225 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, जो जारी किए गए 23 राज्यों और देश के आंकड़े में सबसे कम है। 50% से ज्यादा रिकवरी रेट वाले 22 राज्यों की जारी सूची में छत्तीसगढ़ 21वें यानी नीचे से दूसरे पायदान पर है। छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट 63.50% है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त है, इसीलिए कोरोना की चिंता नहीं कर रही। आंकड़े सरकार की व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा यानी 69,239 नए केस सामने आए। इस दौरान 912 लोगों की जान गई। देश में अब यह आंकड़ा 30,44,000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली में कल 18,731 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 1,450 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90.04% है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 7.74%। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 10,441 नए मामले आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,82,383 हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 258 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 991 नए मामले सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 34 लोगों की मौत हुई। धारावी इलाके में कल 6 नए मामले मिले। इंदौर में सस्पेंड पुलिस जवान पर 93,000 रुपए की लूट करने का आरोप लगा। पूरी घटना खुड़ैल थाना क्षेत्र की है। सस्पेंडेड पुलिसकर्मी अरविंद ने अपने साथी के साथ वैभव नाम के शख्स को लूटा। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से बाइक और पिस्टल बरामद की गई है। वहीं मनीष नाम का आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जबलपुर पुलिस ने अपने ही दोस्त को लूटने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। लूट का लगभग 70,000 रुपए का सामान जब्त किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोस्तों ने ही लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। मामला बाढ़ूताल थाना क्षेत्र का है, जहां 15 अगस्त की रात को सोने चांदी की दुकान बंद कर लौट रहे अमित पटेल को उसी के 4 दोस्तों ने हथियारों के दम पर लूट लिया। अंधेरा होने के कारण अमित किसी को पहचान नहीं सका। धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी में एक महिला ने पति को आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गई। घटना में पति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे धमतरी जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि महिला का पति के साथ आए दिन विवाद होता था। शनिवार को फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और महिला ने केरोसिन छिड़ककर पति को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर में भारी बारिश के बाद अब लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बीते 1 हफ्ते से यहां भारी बारिश हो रही है, जिससे घाट किनारे की दुकानें जलमग्न हो गई थी। व्यापारियों का मानना है कि नर्मदा नदी के जलस्तर बढ़ने को वो आशीर्वाद मानते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सभी को नर्मदा तट से दूर रहने की सलाह दी है और कहा है कि खतरा भी टला नहीं। शिवपुरी में बारिश के बाद पर्यटक स्थल गुलजार हो गए हैं, जहां लगातार सैलानी उमड़ रहे हैं। अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के कुछ गेट खोले गए हैं, जिसका लुत्फ उठाने और पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोग जान जोखिम में डाल नदी में नहा रहे हैं, पानी के पास सेल्फी ले रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बना हुआ है। बारिश के मौसम में कोरिया जिले का झुमका वेस्ट बियर गुलजार हो गया। यहां पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए यहां सेल्फी पॉइंट बन गया है। बहते पानी के बीच लोग मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए अच्छी जगह है। 25 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 26 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अगस्त तक बेंगलुरु में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का पानी 204.10 मीटर के ऊपर आ गया है। अभी हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरे की बात। भारी बारिश के बाद गुजरात के मेहसाणा शहर में जमा पानी, निचले इलाकों के कई घरों में भी भरा पानी। आपदा प्रबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। गुजरात में कई सड़कों को बारिश की वजह से बंद किया गया। भारी बारिश के बाद गुजरात के राजकोट में बना डैम ओवरफ्लो हुआ। हालांकि अभी खतरे की बात नहीं, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो स्थिति बिगड़ सकती है। प्रशासन ने लोगों को डैम से दूर रहने को कहा।
यूपी के ललितपुर जिले में बेतवा नदी से निकला विशाल मगरमच्छ। गांव के लोगों में दहशत। वन विभाग को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, बाद में इसे नदी में छोड़ा गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान दी गई उधारी की वसूली के लिए व्यापारियों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। व्यापारी उधारी वापस पाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि जिन लोगों को उधार दिए थे वो लोग अब ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही मैसेज का जवाब देते हैं, और उनसे वसूली करने जाएं तो व्यापार में नुकसान होता है। सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों की गुटबाजी एक बार फिर से सामने आई। 4 कांग्रेस पार्षदों ने अपनी ही निकाय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्षद ने अपने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्षदों ने आवेदन कर धरने की परमिशन मांगी थी। कांग्रेस पार्षदों ने अपने ही नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने नाराज पार्षदों से चर्चा करने की बात कही। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में अब मंदिर समिति पंचामृत बेचेगी। मंदिर परिसर में ही इस समिति का एक स्टॉल लगेगा। शिवलिंग शरण को लेकर 25 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें मंदिर समिति को शिवलिंग शरण को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी देनी है। इसको लेकर मंदिर समिति की बैठक हुई। बैठक में पंचामृत बेचने का फैसला लिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने छिंदवाड़ा नागपुर के बीच 129 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक तैयार कर लिया है। इस ट्रैक में भीमाल गोंदी से भडार कुंड स्टेशन के बीच 27 किलोमीटर पहाड़ काटकर 2 सुरंग बनाई गई। रेलवे के तकनीकी मंडल ने ट्रेन दौड़ाकर इस ट्रैक का परीक्षण किया और ये सफल परीक्षण रहा। जल्द ही छिंदवाड़ा नागपुर के बीच ट्रेन दौड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुशांत मौत मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई पहली बार रिया से पूछताछ करेगी। खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को सीबीआई समन भेजेगी। सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई इन दोनों को लेकर सुशांत सिंह के बांद्रा वाले घर पर भी गई। सुशांत के पूरे घर की वीडियोग्राफी भी की गई। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती जैकेट मिले। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस ने अयोध्या समेत देश के कई शहरों में हमले का प्लान बनाया था। झारखंड की राजधानी रांची के पास पुलिस ने एक ट्रक से 100 बोरी डोडा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान ले जाया जा रहा था नशे का सामान। पूछताछ में पता चला कि नशे के स्केप की दूसरी राज्यों में तस्करी की जा रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील। चरणबद्ध तरीके से ट्रायल के तौर पर मेट्रो सेवा शुरू करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, राजधानी में कोरोना संक्रमण काबू में। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ट्रायल के तौर पर शुरू होंगे साप्ताहिक बाजार। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू रहेंगे। शहरों में साप्ताहिक बाजार से लोग हफ्ते भर का सामान खरीद कर रखते हैं। नीट, जेईई और दूसरी परीक्षाओं को स्थगित करने की एक बार फिर से मांग उठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, छात्रों की मांग पर सार्थक हल निकाला जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, इस सरकार से कुछ बेहतर की उम्मीद न करे छात्र। विदिशा पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। गणेश उत्सव के दौरान सीएम शिवराज और साधना सिंह हर साल पूजा अर्चना करने आते हैं। पुणे का आरती रोबा मशहूर हो रहा है। ये रोबो आरती के साथ ताशा, घंटा और दूसरी चीजें भी बजाता है। इसे 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र विनीत देशमुख ने बनाया। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने शर्त रखी। चीन ने कहा, दोनों सेनाएं बराबरी से पीछे जाएं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रचार वीडियो जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के ह्यूस्टन और अहमदाबाद वाले कार्यक्रम की तस्वीरें शामिल। पाकिस्तान सरकार ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया। नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक शरीफ ने दिसंबर 2019 में चिकित्सा के लिए जमानत ली थी, जिसकी मियाद खत्म हो गई। अनरवल डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के बाद से पलटा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने के दावे को आधारहीन और भ्रामक कहा। उससे आतंकी मानने से भी इनकार किया। पेरू की राजधानी लीमा के एक डिस्को पर पुलिस का छापा। पुलिस से बचने के लिए मची भगदड़ में 13 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की थी। अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने इराक के ताजी सैन्य अड्डा खाली किया। इस बेस का इस्तेमाल इराकियों को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा था।
बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको हाल के दिनों में पहली बार अपने निवास से बाहर निकले, दंगा नियंत्रित करने वाली पुलिस के पास गए और उन्हें धन्यवाद दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 14,000 फायर फाइटर्स को लगाया गया। आग से इलाके में बड़ा नुकसान। पिछले सप्ताह भड़की इस आग की वजह से बहुत से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। उत्तरी टर्की में आए भीषण बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका काला सागर से सटा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खुद ट्विटर पर लिखा, आज शाम महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप आज कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन का बड़ा कदम। चीन के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया। इनका इस्तेमाल ऐसे लोगों पर होगा जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है।